श्री राधे राधे। सभी भक्तजनों को श्री राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे एकादशी के विषय में, क्योंकि निर्जला एकादशी आ रही है। एकादशी का क्या महत्व है, इसके व्रत क्यों लेने चाहिए और इसका क्या प्रभाव पड़ता है मानव जीवन पर। तो सबसे पहले जब भगवान नारायण अपनी चिर निद्रा में शयन कर रहे थे, उस समय एक राक्षस प्रकट हुआ जिसका नाम था मुर। तो भगवान की निद्रा में दखल देने के लिए जैसे ही उनके ऊपर वार करने लगा, तो उसी समय भगवान के अंग से एक देवी प्रकट हुई। उसने राक्षस का वध किया तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, देवी आज तुम प्रकट हुई करके तुमने हमारी रक्षा करी है। आज एकादशी तिथि है, आज से आपका नाम एकादशी ही करके माना जाएगा। तो साल में 24 एकादशियाँ होती हैं, जिनमें हर एकादशी का अपना अपना अलग महत्व है। भगवान ने कहा, इस दिन जो भी आपकी और हमारी पूजा करेगा वो सुख समृद्धि ऐश्वर्य से संपन्न हो करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करके मेरे धाम को प्राप्त करेगा। रही बात निर्जला एकादशी की, निर्जला एकादशी में पांडव जब वनवास में थे तो सारे पांडव एकादशी का व्रत लिया करते थे, परंतु भीमसेन व्रत नहीं ले पाते थे। भोजन की ज़्यादा उनको ज़रूरत होती थी। उनके पेट में वृक नाम की अग्नि, तो वृकोदर ही नाम था उनका, जो उनको भूखा रहने के लिए मजबूर कर भूखा रहने ही नहीं देती थी। एक दिन जब एकादशी का व्रत का दिन आया, भीमसेन ने कहा तुम भी एकादशी रखो। बोले हम नहीं रख सकते, हमारे से नहीं रहा जाता है। तो वेद व्यास जी के पास ले गए, तो व्यास जी ने कहा, एक काम करो, आप पूरी एकादशियाँ मत रखो, सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत रखो। उसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से आपको सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। भीमसेन ने फिर निर्जला एकादशी का व्रत रखा। एकादशी के व्रत में जैसे आंवला एकादशी है, निर्जला एकादशी है, देवशयनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, पुत्रदा एकादशी, मोहनी एकादशी, तो जैसे जिस एकादशी का नाम है उसी प्रकार उस एकादशी का काम भी है। सत्यभामा ने एकादशी के व्रत रखे पिछले जन्म में, भगवान श्री कृष्ण जैसा पति प्राप्त किया और पेड़ पौधे फलों का दान किया, तो भगवान ने उनको स्वर्ग में ले जाकर के कल्प वृक्ष की छाया तक प्रदान करी। इसलिए एकादशी का व्रत लेना हर व्यक्ति के लिए वैज्ञानिक तौर पर भी 15 दिन में एक दिन भूखा रहना चाहिए, जिससे कि आपने जो पाचन शक्ति है, लीवर है, वो ठीक रहता है, सेहत सही रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि एकादशी का व्रत करना कैसे चाहिए। उस दिन झूठ, चुगली, कपट, इस प्रकार के कर्म करने बिल्कुल वर्जित हैं। सुबह उठ करके भगवान की आराधना करें, उनका पूजा अर्चन करें, दिन भर भगवान का ध्यान करें और भगवान का सुमिरन करें। रात्रि में फिर पूजन करके पूरी रात जागरण करने का विधान है। तब द्वादशी तिथि में एकादशी के व्रत का पारायण करना चाहिए, तब एकादशी व्रत लिया हुआ फल होता है। आजकल खाने के लिए बिल्कुल व्रत के नाम पर ऐसे ऐसे पकवान बन गए हैं कि जो व्रत के दिन व्यक्ति और मज़े से खाता है और चाव से खाता है, वो व्रत नहीं, फलाहार के नाम पर फलाहार हो जाता है। तो फलाहार ही करना है तो फिर फलाहार करने की क्या ज़रूरत है, उसका नाम फलाहार नहीं देना चाहिए। फल भी खाओ, नहीं रहा जा सकता है, तो भगवान ये नहीं कहते कि मेरे लिए आप सब कुछ त्याग करो, परंतु मन चित्त जो है वो प्रभु के चरणों में अगर है, प्रभु चरणों में लीन है, तो उसे व्रत लेने का पूरा फल मिलता है। अब मन ही नहीं है भगवान में और रख दिए व्रत, तो उस व्रत का कोई फल किसी को मिलता ही नहीं है। भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। मैं ये नहीं कहता कि मुझे आभूषण चढ़ाओ, स्वर्ण आदि चढ़ाओ, बस
आप फल फूल मुझे चढ़ाओ, पर भाव से चढ़ाओ। भाव से, भक्ति से जो व्यक्ति इन व्रतों को करता है उसे सचमुच सारी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। और जो प्रतिदिन नित्य एकादशी को करता है तो उसको तो मिलता ही मिलता है। कभी कोई गौ परेशान है, तड़फ रही है, आप करके देखिए कि भगवान इसको मोक्ष दें, मैं इसके नाम का एक एकादशी का व्रत लूँगा। या कोई व्यक्ति आपको बहुत पीड़ित है तो इस प्रकार की बातें करके देखिए, उसके नाम का संकल्प लीजिए, निश्चित उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ये हमारा करा हुआ भी है। तो इसलिए भाव से करना चाहिए, भक्ति से करना चाहिए, उसका फल अवश्य मिलता है। जय श्री राधे। आज हम एकादशी के विषय में इतना ही कहेंगे। आगे फिर एक नए कोई और पुण्य संदेश के साथ आपको कल फिर मिलते हैं। श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।